Hello everyone. Today I am going to teach chapter number first of class 6th. So name है chapter का food, भोजन, खाना. Where does it come from? ये कहाँ से मिलता है, ठीक है, कहाँ से आता है हमें. सो फर्स्टली मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी इसकी कि हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट प्लीज़ imagine a day without food. Imagine a day without food. कि imagine करो कि अगर एक दिन हमें खाना ना मिले, ठीक है, बिना भोजन के imagine करो. How would you feel on that day? How would you feel on that day means कि आप उस दिन क्या फील करोगे जिस दिन आपको खाना ना मिले, आप एक दिन बिना खाना खाए रहें. Why do people feel weak when they have to go without a food? लोग होते हैं, हम क्यों वीक फील करते हैं, हमारी बॉडी क्यों वीक फील करती है जब हम बिना भोजन करे, बिना खाना खाए बाहर चले जाते हैं या फिर बिना खाना खाए अपना काम करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी इतनी वीक फील क्यों करती है. वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर. जो लोग हैं, हम हैं, वो भूख की वजह से क्यों मर जाते हैं. वट रोल डज फूड प्ले इन द लाइव्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में जो फूड है वो क्या रोल प्ले करता है. वी शैल फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स है जो वो फाइंड आउट करेंगे. जो हमने ये ऊपर क्वेश्चंस रीड आउट किए हैं, इनके सारे क्वेश्चंस है जो हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे. यू नो दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड टू लिव. क्या आप जानते हो, आपको पता ही है कि हमारी जो ज़िंदगी है, लिविंग बींग्स की जो लाइफ है, उसको क्या है, फूड की ज़रूरत है, फूड की नीड है, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए. सो आगे एक फ़ूड की डेफिनेशंस आ जाती है. नॉर्मल फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है. एंड दस रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. और सभी ऑर्गेनिजम्स को चाहिए. क्यों चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, फूड की, भोजन की. वी नीड फूड टू ग्रो, डिवेल्प एंड रिपेयर आवर बॉडी. ठीक है, हमें फूड क्यों चाहिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए. ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों के लिए. सो फूड गिव अस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड्स इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, टू मूव, वर्क, प्ले, थिंक एंड लर्न. तो फूड हमें क्या देता है, क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. एंड न्यूट्रिएंट्स देता है, किसको देता है, हमारी बॉडी को. तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो बॉडी को चाहिए होती हैं, ठीक है, तभी हम लेते हैं. अगर किसी चीज़ की हमें नीड है तो तभी हम गेन करते हैं ना. तो बॉडी को नीड है न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की, तो ये दोनों चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है. क्यों, इन ऑर्डर टू, किसके लिए, टू ग्रो, डेवलप, टू मूव, वर्क, प्ले, थिंक एंड लर्न. ये जो हम सारी चीज़ें हैं, ग्रो करने, बढ़ने के लिए, ठीक है, डेवलप, विकसित होने के लिए, टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम प्रॉपरली, हमारी बॉडी बिना वीकनेस के चली जाए, ठीक है, वर्क, हम जो भी काम करते हैं अपना उसके लिए, प्ले, थिंक, सोचना, हमारा नर्वस सिस्टम है जो, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी, ठीक है, तो हमारा ब्रेन है वो काम करेगा, वो सोचेगा. एंड लर्न, सीखने के लिए. ठीक है, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट फूड, कि हमें फूड कहाँ से क्यों चाहिए, हमारी बॉडी को क्यों नीड है इसकी. ठीक है, हमारी जो, हम सर्वाइव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, फूड हमें कौन कौन सी चीज़ें क्या है, प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो हमारे पास इसके अंडर फर्स्ट टॉपिक आ जाता है मील्स ईटन बाय अस. मील्स मतलब जो जो चीज़ें फूड में फूड होती हैं, फूड की आइटम्स होती हैं, मील्स होता है, खाना होता है, वो हमारे द्वारा खाया जाना. ठीक है, मील्स ईटन बाय अस. वी कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइमिंग्स विच आर नेम्ड एज मील्स. ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं कि वी कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग टाइप का, अलग अलग प्रकार का जो खाना है वो लेते हैं. ठीक है, एट डिफरेंट टाइमिंग्स, अलग अलग टाइम पे, विच आर नेम्ड एज मील्स. तो हम उसको क्या बोलेंगे, मील्स बोलेंगे. देखो, हम मॉर्निंग में क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं. ठीक है,
और दोपहर को क्या लेते हैं हम, लंच लेते हैं, रात को क्या लेते हैं, डिनर लेते हैं। तो हमारे ये क्या हो गए, 3 मील हो गए, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड इन डिफरेंट वे बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइमिंग्स। इनका जो नेम है या फिर और किसके बेस पे रखा जाएगा, इनकी टाइमिंग्स पर। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, द फूड कंज्यूम्ड इन मॉर्निंग इज़ नोन एज ब्रेकफास्ट। जो हम मॉर्निंग में फूड लेते हैं उसको क्या बोल देंगे, ब्रेकफास्ट। एंड जो हम आफ्टरनून मीन्स दोपहर को लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, लंच, और इवनिंग में भी। एंड डिनर को क्या बोलेंगे, जो हम रात को लेते हैं, ठीक है। Besides these three main meals, we eat tiffins और snacks at any time between breakfast, lunch और lunch dinner। जो दोपहर का और सुबह के समय, सुबह के बीच में जो समय होता है, हम जो खाना उसमें ले लेते हैं, ठीक है। जब छोटी सी भूख लगती है हमें तो हम उसको बोल देते हैं स्नैक्स, या फिर शाम को और रात के बीच में जो टाइमिंग है उसमें हम कुछ खाने के लिए ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्नैक्स बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, मील्स ईटन बाय अस। सो फर्स्ट आगे हमारे पास क्या, उन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है, इन योर नोटबुक नेम योर फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिल अप दी फॉलोइंग ब्रेकफास्ट स्टार्ट स्टडिंग द एग्जाम्पल गिवन इट। ये हमें एक क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इसको आपने फिल करना है। कैसे कैसे कि उन्होंने बोला कि आपने फेवरेट ब्रेकफास्ट लिखना है अपनी नोटबुक पे। तो हमें ये दिया हुआ है पाव भाजी। पाव भाजी में इंग्रेडिएंट्स मतलब कौन कौन सा सामान डलता है, पाव, पोटैटो, वेजिटेबल्स, बटर। इससे क्या है, जो भाजी है वो हमारी बनती है। तो सोर्सेज क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट है या फिर एनिमल है, प्लांट है ना, ठीक है। एनिमल होएगा जैसे हम मीट वगैरह लेंगे, चिकन वगैरह, ठीक है। ये क्या है, प्लांट है। और स्टेट किस में ये फेमस है, महाराष्ट्र में। और आगे हम आपको 2 बॉक्सेस फिल किए हुए हैं, ये आप अपने आप देख लेना कि कौन कौन सी आपको चीज़ें चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं बर्गर लिख लो, वहाँ पे इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लांट आएगा, और ये कौन सी स्टेट का है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप आलू पराठा लिख लो, इंग्रेडिएंट्स लिख लो, और प्लांट आ जाएगा तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, पंजाब स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा जो एक टेबल। सो नेक्स्ट वन इज़ फूड ईटन बाय अदर एनिमल्स, ठीक है। ये तो पहले तो हमने किया फूड ईटन बाय अस, जो ह्यूमन बींग्स ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ही लेते हैं लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट जो भी है, ठीक है। तो अब हम करेंगे फूड ईटन बाय अदर एनिमल्स। तो अदर एनिमल्स है वो फूड कहाँ से लेते हैं, कौन कौन सा फूड वो जो लेते हैं। हैव यू सीन काउज ग्रेजिंग ऑन ग्रीन फील्ड्स। क्या आपने देखा होगा कि काउज है वो ग्रीन फील्ड, हरे खेतों में ग्रेज करती है, ठीक है, घास चरती है, ठीक है। वट डू दे ईट, डू ऑल एनिमल्स ईट ग्रास ओनली। क्या जो सारे एनिमल्स हैं वो सेम टाइप का ग्रास मतलब सेम टाइप का फूड गेन करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, या फिर सारे एनिमल्स सिर्फ ग्रास ही ईट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऑल एनिमल्स ईट एदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ठीक है। ऑल एनिमल्स जो जानवर होते हैं, हमें भी पता है कि कुछ जानवर होते हैं वो क्या है, दूसरे छोटे जानवरों को भी खाते हैं, वो जानवरों का मील भी लेते हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ऑल एनिमल्स ईट एदर प्लांट्स, वो क्या प्लांट्स भी खाएंगे और क्या खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू, ठीक है। इनकी ईटिंग हैबिट्स भी, जो जो एनिमल्स खाना खाते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, मेन में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हमारे पास कैटेगराइज में आ जाता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं, दोज एनिमल्स हु सर्वाइव ऑन प्लांट्स ओनली आर नोन एज हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल काओ, हॉर्स एट्सेट्रा। जो एनिमल्स ओनली प्लांट्स पर निर्भर करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, काओ और हॉर्स। वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, काओ और हॉर्स, और उनको क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोर्स, ठीक है। समझ में आई बात। दोज एनिमल्स हु सर्वाइव ऑन प्लांट्स ओनली, सिर्फ पौधों पर निर्भर करते हैं, प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं एनिमल्स जिंदा रहने के लिए, भोजन लेते हैं अपना, ठीक है। वो कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गई उनकी, काओ, हॉर्स एट्सेट्रा। कार्निवोर्स। नेक्स्ट जो हमें कैटेगराइज किया है वो क्या है हमारी, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या हो जाएगी, देखो, दोज एनिमल्स हु सर्वाइव ऑन एनिमल्स ओनली आर नोन एज कार्निवर्स। जो सिर्फ एनिमल्स पर निर्भर करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवर बोलेंगे, ठीक है। कौन कौन से हो गए, क्रोकोडाइल्स, टाइगर, लॉयन एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
ओमनीवर्स, ओमनीवर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स हु सर्वाइव ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टर्म्ड एज ओमनीवर। जो एनिमल्स दोनों पर निर्भर करेंगे, दोनों पे डिपेंडेंट हैं अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स में, उनको हम क्या बोलेंगे? ओमनीवर्स। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाएगी? डॉग आ जाएगी, बियर आ जाएगा और एटसेट्रा, और भी हमारे पास एनिमल्स होंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक टाइप आ गई हमारे पास स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं? ये मेन है। There are certain animals which consume dead bodies of animals. Some carnivores and omnivores mainly eat dead bodies of animals and help to keep the environment clean. कुछ एक एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मरे हुए जो जानवर हैं उनको क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, विच कंज्यूम डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, तो उनको क्या बोलेंगे हम? स्क्वेंजर्स बोलेंगे। सम कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स मेनली ईट डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कार्निवर्स में हमने पढ़ा कि सिर्फ एनिमल्स है जो एनिमल्स को ईट करते हैं। ठीक है, तो ओमनिवर क्या होते हैं? जो दोनों में, इसमें से हाफ क्या आ जाएगा? प्लांट्स भी आ जाएगा और डॉग्स भी आ जाएगा। वो किस पे, कौन सी बॉडीज़ को खाना ज़्यादा पसंद करेंगे? डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। तो हम इन्वायरमेंट क्लीन में हेल्प कैसे करेगा? जैसे डेड बॉडीज़ होएंगी वो पड़ी रहेंगी, ठीक है, तो उसको कोई उठाएगा नहीं, तो वो क्या, उसको खा के जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या कर देगी? क्लीन कर देगी। तो इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ गई? क्रो, जैकल, वल्चर। ठीक है, सो ये डिफरेंट फूड है एनिमल्स का जो ये क्या करते हैं? गेन करते हैं। काओ, रैट, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, लॉयन, डियर, बर्ड, एलिफेंट, मंकी। ठीक है, तो ये फूड ऑफ देम है जो ये फूड लेते हैं। ह्यूमन बींग्स का तो मैंने आपको पहले बता दिया, वेजिटेबल्स, फूड, ग्रेन्स, मीट भी खाते हैं। ठीक है, चिकन एटसेट्रा। ठीक है, बाकी जो हमारे ये हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनीवर्स हो गए, ये सारी कैटेगराइज इसमें क्या है? कवर होएंगी, आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड की इम्पोर्टेंस, महत्वता, फूड की क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, फूड हेल्प्स लिविंग बींग्स इन मैनी वेज। फूड लिविंग बींग्स की हेल्प करता है बहुत सारे तरीक़ों से। मैंने आपको पहले भी बताया फूड की हमें ज़रूरत क्यों है? ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए। तो अलग अलग क्या है, हमारी बॉडी को नीड है जो हमें किससे मिलेगी? हमें फूड से मिलेगी। तो फर्स्ट हमें उन्होंने बोला है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। फूड हमें एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करता है जहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो क्या कर सके? पूरी तरह से कंटिन्यू कर सकें। सो नेक्स्ट वन है इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जेन्युइन सी बात है कि अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं देंगे तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। सो फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। फूड कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस नीडेड फॉर फिजिकल एंड मेंटली डेवलपमेंट। फिजिकल मतलब हमारी जो हाइट है, वेट है, और जो मेंटली जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सोचने का जो तरीका है, ठीक है, तो ये उसमें क्या करता है? उसमें वेरियस सब्सटेंस कंटेन किए जाते हैं जो हमें फिज़िकली और मेंटली डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हमारा जो फिज़िकली फिटनेस है या फिर मेंटल जो डेवलपमेंट है वो विकास है जो वो हो सके। इट रिपेयर्स अवर डैमेज बॉडी पार्ट्स। ये हमारी बॉडी पार्ट्स, डैमेज बॉडी पार्ट्स है जो उनको भी क्या करता है? रिपेयर करता है। फूड कंटेन्स प्रोटीन्स नीडेड टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़। जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई वीकनेस फील कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या बोल देते हैं? विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है। ठीक है, तो जो फूड है, अगर हम वैसा फूड गेन करेंगे जिसमें विटामिन और मिनरल्स कवर होएंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा? डिसीज़ जो होती है इन दोनों को लेकर तो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की क्यों ज़रूरत है? टू ग्रो, डेवलप, टू मूव, वर्क, प्ले एटसेट्रा। वाई डू वी ईट फूड? हम ईट फूड को क्यों करते हैं? टू सर्वाइव ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आ गई हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स की। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी सोर्सेज ऑफ फूड। सो आई होप you all are understand.
जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है।